तो दोस्तों आज हो गई है 9 नवंबर और जो फटाफट बड़ी खबरें मुख्य समाचार सामने निकल के आ रहे हैं दोस्तों, एक एक करके तमाम बेहद बड़ी खबरें आगे इस वीडियो में जानेंगे। हर वो जरूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे जो खबरें जानना आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर आप लोग भी देश भर में नफरत फैला रही गोदी मीडिया का जबरदस्त तरीके से खुल करके विरोध करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक करके लाल कलर के बटन को दबा करके चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए दोस्तों। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय हिंद जय भारत। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने किया है मुस्लिमों को लेकर के बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति बनते ही जो बाइडेन ने, आप लोगों को बताते चले। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतते ही जो बाइडेन का मुस्लिमों पर बड़ा ऐलान। कहा अपने प्रशासन में हर सामाजिक और राजनीतिक पहलू में मुस्लिम अमेरिकियों को शामिल करने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा मुस्लिमों पर जो प्रतिबंध लगाए गए उनको रद्द करने जा रहे हैं। आप लोगों को आगे बताते चले, जो बाइडेन ने कहा है कि राष्ट्रपति के रूप में मैं आपके योगदान का सम्मान करूंगा और आपके विचारों के जरिए समाज से घृणा के जहर को निकालने का काम करूंगा। मेरा प्रशासन अमेरिका की तरह दिखेगा जिसमें मुस्लिम अमेरिकी हर स्तर पर सेवा करेंगे। ये यहाँ पर कहना है जो बाइडेन का। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर लगाया आरोप। कहा नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था को किया बर्बाद। सत्ता के करीबी कुछ पूंजीपतियों की है मदद। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नोटबंदी के 4 वर्ष पूरे होने पर पीएम नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाते हुए कहा है कि 4 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस कदम का मकसद अपने कुछ उद्योगपति मित्रों की मदद करना था और इसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बर्बाद करके रख दिया। नोटबंदी के विरोध में कांग्रेस पार्टी के ऑनलाइन अभियान के तहत जारी एक वीडियो संदेश में राहुल गांधी ने कहा है कि सवाल यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था कैसे भारत की अर्थव्यवस्था से आगे बढ़ गई, क्योंकि एक समय था जब भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे अधिक प्रदर्शन वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक थी। राहुल गांधी ने कहा है कि मोदी सरकार कहती है कि इसका कारण कोविड है, लेकिन अगर यह वजह है तो कोविड बांग्लादेश और विश्व में अन्य जगह भी है। कारण कोविड नहीं है, नोटबंदी और जीएसटी अर्थव्यवस्था की बर्बादी का कारण है। ये यहाँ पर घेरा है जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी ने और यहाँ पर अपने मित्रों की मदद करने का प्रधानमंत्री मोदी पर लगाया है गंभीर आरोप। क्या दोस्तों आप लोग राहुल गांधी की तमाम बातों का खुलकर के समर्थन करते हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है, आप लोगों को बताते चले। एग्जिट पोल के नतीजों पर कपिल सिब्बल का तंज। बोले एनडीए का एग्जिट और महागठबंधन का पोल। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के आए एग्जिट पोल के अनुमान पर एनडीए को घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि लगता है कि एनडीए का एग्जिट और महागठबंधन का पोल। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव के तीनों ही चरण संपन्न होने के बाद जितने भी एग्जिट पोल सामने निकल के आए हैं उसमें आरजेडी प्लस कांग्रेस की प्रचंड सरकार बहुमत के साथ बनती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार की विदाई लगभग तय मानी जा रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव के नतीजों में भी यही देखने को मिल सकता है, ऐसा यहाँ पर अनुमान भी लगाया गया है तमाम एग्जिट पोल में। इसी पूरे मामले को लेकर के यहाँ पर कपिल सिब्बल ने भी एनडीए को घेरा है। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने बाइडेन को दी है बधाई। बोले उम्मीद है 2024 में भारत को भी मिल जाएगा एक ऐसा ही नेता। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ग्रहण करेंगे। आप लोगों को बताते चले, चुनाव में बाइडेन को मिली भारी जीत के बाद से अमेरिका के कई शहरों में सड़कों पर उनके समर्थन में जश्न मनाया जा रहा है, तो वहीं बाइडेन को उनकी विजय पर दुनिया भर के दिग्गज नेताओं के बधाई संदेश भी लगातार मिल रहे हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता दिग्विजय सिंह ने भी ट्वीट कर जो बाइडेन को यहां पर जीत की बधाई दी है। दिग्विजय सिंह ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सभी
सभी अमेरिकी मतदाताओं को बधाई। उन्होंने जो बाइडेन को देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना है, जो हर अमेरिकी को एकजुट करेंगे और उन्हें अपने पूर्ववर्ती के विपरीत कतई नहीं विभाजित करेंगे। तो वहीं इसके साथ ही दिग्विजय सिंह ने आगे कहा है कि अब हमें भारत में एक जो बाइडेन की भी आवश्यकता है। आइए हम आशा करते हैं कि हम 2024 में एक हो जाएं। यह पार्टी से जुड़े हर भारतीय के प्रयास से होना चाहिए। भारत में विभाजनकारी ताकतों को पराजित होना पड़ेगा। हम सर्वप्रथम भारतीय हैं। #अनेकता में एकता, ये यहाँ पर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया है और लगे हाथों केंद्र की मोदी सरकार को भी घेरा है। ये इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। योगी सरकार से आर पार के मूड में बैठे किसानों ने की है महापंचायत। कहा हमें कई तरह से किया जा रहा है परेशान। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, यूपी के मुजफ्फरनगर में भारतीय किसान यूनियन ने गन्ने के बकाया के भुगतान और गन्ने का खरीद मूल्य 450 रुपए प्रति क्विंटल किए जाने की मांग को लेकर के एक बड़ा प्रदर्शन किया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, भाकियू अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत ने कहा है कि किसानों को तमाम तरह से परेशान किया जा रहा है और उसके बकाया भुगतान के मुद्दे पर प्रशासन और सरकार चुप बैठी हुई है। इसके अलावा बिजली और प्रदूषण विभाग के द्वारा किसानों के उत्पीड़न सहित विभिन्न मांगों को लेकर के भी भाकियू नेताओं ने गुस्सा जताया है और यहां पर योगी सरकार को लिया है निशाने पर। योगी सरकार से आर पार के मूड में उतर आए हैं किसान मैदान में। आइए दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को इस बीच बताते चलें। एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें, तो प्रशांत भूषण बोले क्या अब 70 विधायक खरीदेंगे शहंशाह। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के तमाम एग्जिट पोल सामने निकल के आए। ज्यादातर एग्जिट पोल्स में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। तो वहीं बिहार में एनडीए को तगड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। महागठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिल रहा है। तमाम एग्जिट पोल्स में महज 31 वर्षीय तेजस्वी यादव के सामने मोदी, योगी और नीतीश कुमार फिसड्डी साबित हुए हैं। तेजस्वी देश के सामने नए युवा नेता बनकर के उभरे हैं। टुडे चाणक्य के एग्जिट पोल के मुताबिक तेजस्वी यादव को 185 सीट मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि एनडीए को महज 55 सीटें ही मिलती हुई नजर आ रही हैं इस एग्जिट पोल के अनुसार। तो वहीं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने सभी एग्जिट पोल में महागठबंधन को मिल रहे भारी बहुमत पर पीएम नरेंद्र मोदी पर चुटकी ली है। प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट करते हुए कहा कि अगर ये एग्जिट पोल सही साबित होता है तो शहंशाह की राह मुश्किल है। सरकार बनाने के लिए उन्हें 70 विधायक खरीदने की जरूरत पड़ेगी। क्या सब पैसा बिहार पे खर्च होगा? ये यहाँ पर देख सकते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने लिया है मोदी सरकार को निशाने पर। इस बीच एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को दोस्तों बताते चले। अमेरिकी चुनाव के नतीजों के बाद गहलोत ने पीएम मोदी पर कसा है तंज। बोले राहुल गांधी की सलाह सही थी। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें क्या कुछ है पूरा मामला। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेट्स जो बाइडेन की जीत को लेकर के पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसा है। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि अमेरिकी चुनाव नतीजों से साबित होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए राहुल गांधी की सलाह बिल्कुल ही सही थी। असल में दोस्तों आप लोगों को बताते चले, डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच रिश्तों को लेकर के गहलोत ने तंज कसा है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिकी चुनाव नतीजों ने साबित कर दिया है कि पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी सलाह में सही थे कि पीएम मोदी को अमेरिका की घरेलू राजनीति में शामिल होने से बचना चाहिए था। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की हार और जो बाइडेन की जीत पर हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि अब की बार ट्रंप सरकार नारे की हार, गम में डूबा जिगरी यार। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। बिहार चुनाव, लालू प्रसाद यादव का बड़ा दावा, 2/3 बहुमत से महागठबंधन की होगी सत्ता में वापसी। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, रांची के रिम्स में भर्ती आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को जहां कारावास से बाहर आने के लिए अभी कुछ वक्त इंतजार करना पड़ेगा, तो वहीं इस बीच लालू प्रसाद यादव का एक बहुत ही बड़ा बयान सामने निकल के आया है। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, बीमारी से जूझते हुए भी लालू प्रसाद टीवी के माध्यम से बिहार की राजनीति और चुनाव पर लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं। सेवक इरफान अंसारी के अनुसार लालू प्रसाद बिहार में महागठबंधन की जीत को लेकर के पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रहे हैं।
2/3 बहुमत से सत्ता में वापसी की यहाँ पर उन्होंने उम्मीद जताई है और कहा है कि तेजस्वी यादव बनने जा रहे हैं अगले मुख्यमंत्री। ये कहना है लालू प्रसाद यादव का। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों जान लेते हैं। अर्णब गोस्वामी को लगा बड़ा झटका। अलीबाग क्वारंटीन सेंटर में फोन इस्तेमाल कर रहे थे अर्णब गोस्वामी, तलोजा जेल किए गए शिफ्ट। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, खुदकुशी के उकसाने के मामले में अरेस्ट किए गए बीजेपी के दलाल अर्णब गोस्वामी को नवी मुंबई से तलोजा जेल शिफ्ट कर दिया गया है। उन पर आरोप है कि न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद वह मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे थे और सोशल मीडिया पर वह लगातार एक्टिव भी थे। अर्णब को अलीबाग स्थित नगर पालिका के एक स्कूल में बने क्वारंटीन सेंटर में रखा गया था। तलोजा जेल ले जाते समय अर्णब पुलिस वैन के भीतर से चीखते नजर आए। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि लगातार दिन पर दिन अर्णब गोस्वामी की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं और यहाँ पर अर्णब गोस्वामी को हाई कोर्ट से भी झटके पे झटके ही लगते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट आप लोगों को बताते चलें। शिवसेना के नेता संजय राउत बोले, नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं, बिहार की जनता ने उनको कर दिया है रिटायर। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, संजय राउत ने कहा है कि बिहार के लोग नीतीश कुमार को विदाई दें, नीतीश जी अपनी पारी खेल चुके हैं। आप लोगों को आगे बताते चलें, संजय राउत ने आगे कहा है कि नीतीश जी बहुत बड़े नेता हैं, वो अपनी पारी खेल चुके हैं। अगर कोई नेता कहता है कि ये मेरा आखिरी चुनाव है तो उन्हें सम्मान के साथ विदाई देनी चाहिए। बिहार की जनता इस विदाई के मौके का इंतजार कर रही थी और बिहार की जनता को मौका भी मिला और अब यहाँ पर नीतीश कुमार के रिटायर होने का वक्त आ गया है। ये बात यहाँ पर कही है शिवसेना के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने नतीजों से ठीक पहले। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बिहार विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल ने बढ़ाई नेताओं की बेचैनी। जहां एक तरफ एनडीए में मचा हुआ है घमासान तो वहीं महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव बोले, अब नतीजों के दिन ही सामने निकल के आएंगे। आप लोगों को दोस्तों बताते चले, एग्जिट पोल के नतीजों ने राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के खेमे में जहां खुशी की लहर दौड़ा दी है तो वहीं एनडीए खेमा मायूस नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के नतीजों के अगले दिन सभी बड़े नेता यहां पर आप लोगों को बताते चले विचार करते हुए नजर आए। आरजेडी गठबंधन अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नजर आ रहा है तो वहीं एनडीए में एक बेचैनी देखी साफ तौर पर जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच आरजेडी और खासकर उसके नेता तेजस्वी यादव की परिपक्वता, उनके हाव भाव के अलावा पार्टी को लेकर उनके निर्देशों में भी झलक रही है। तेजस्वी यादव ने अपने उम्मीदवारों को यह निर्देश जारी कर दिए हैं कि एग्जिट पोल के नतीजों पर खुशी मनाने की जरूरत नहीं है, न ही जीतने के बाद विजय जुलूस की। जीत का उत्सव जनता को ही मनाने दे, ये यहाँ पर कहना है तेजस्वी यादव का, क्योंकि ये जीत जनता की जीत है। ये यहाँ पर तेजस्वी यादव ने बड़ी बात कही है। इसके बीच एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें, बिहार में सरकार बनने की सुगबुगाहट के बीच एक्टिव हुई कांग्रेस, पटना में चल रहा है मंथन। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, बिहार में विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अब सभी को 10 नवंबर को होने वाली मतगणना का इंतजार है। लेकिन चुनाव के बाद हुए एग्जिट पोल सर्वे में महागठबंधन को बड़ी जीत मिलती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। महागठबंधन में शामिल कांग्रेस भी एग्जिट पोल सर्वे पर काफी गदगद दिखाई दे रही है और अभी से ही एक्टिव हो चुकी है कांग्रेस पार्टी। ज्यादातर एग्जिट पोल सर्वे में महागठबंधन को पूर्ण बहुमत का दावा किया गया है। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और अविनाश पांडे को बिहार का ऑब्जर्वर बनाया है और दोनों ही नेता आप लोगों को बताते चले पटना पहुंच भी चुके हैं। कांग्रेस के इन दोनों ही नेताओं की राज्य में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद के घटनाक्रम पर केंद्रीय नेतृत्व और गठबंधन के साथी दलों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी एक्टिव हो चुकी है बिहार के अंदर। आइए इस बीच एक और बड़ी अपडेट दोस्तों जान लेते हैं। अमेरिका में बाइडेन की जीत के बाद अखिलेश यादव का मोदी पर निशाना, कहा भारत में झूठ की जगह नहीं है। आप लोगों को दोस्तों बताते चलें, अमेरिका में चुनाव परिणाम के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि
राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में चर्चा है कि उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान 22,000 बार झूठ बोला, लेकिन भारत में झूठ का कोई भी स्थान नहीं है। अमेरिकी चुनावों का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने आगे कहा है कि इसका संदेश दूर तक जाएगा। उन्होंने कहा है कि भाजपा नफरत और समाज को बांटने की राजनीति करती है। समाजवादी हमेशा सद्भाव, सबका सम्मान तथा सबके हित में काम करने में विश्वास करते हैं। ये यहाँ पर अखिलेश यादव ने नरेंद्र मोदी पर साधा है निशाना। क्या दोस्तों आप लोग अखिलेश यादव की तमाम बातों से सहमत हैं या फिर नहीं? अपनी राय जरूर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें।